नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। नमस्कार साथियों, मैं संदेश नेमा, खबर समय जगत में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल जो गठन होने जा रहा है उसके संबंध में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ लिए हुए लगभग 28-29 दिन हो गए। उसके बाद कोरोना वैश्विक महामारी जो चल रही है उससे लड़ने के लिए, उससे लड़ते लड़ते इतना समय गुजर गया, मंत्रिमंडल गठन करने का समय ही नहीं मिला। आज मंत्रिमंडल गठन होने जा रहा है और जैसा हम सुन रहे हैं कि मंत्रिमंडल अभी बहुत छोटा होगा, इसका स्वरूप बहुत छोटा होगा, बाद में इसका विस्तार किया जाएगा। इस मंत्रिमंडल में अभी जो जानकारी प्राप्त हो रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें 5 मंत्री बनने जा रहे हैं, जिसमें 2 मंत्री सिंधिया जी के समर्थक हैं, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत, और 3 मंत्री भाजपा से लिए जा रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ नेता जो ये सत्ता परिवर्तन के दौरान एक मुख्य भूमिका में भी रहे, नरोत्तम मिश्रा, मीना सिंह और कमल पटेल। ये 5 मंत्री आज शपथ लेंगे मंत्री पद की। मध्य प्रदेश के कोरोना महामारी से लड़ते हुए ये 5 मंत्रियों के जिम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां इनके सिर पर, उनके कंधे पे आने वाली हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ सहयोगी के रूप में काम करेंगे। और ये मंत्री क्यों बन रहे हैं? जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2 मंत्री तो सिंधिया समर्थक बन रहे हैं, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत, तो ठीक है, लेकिन भाजपा से जो मंत्री बन रहे हैं, कमल पटेल, मीना सिंह और नरोत्तम मिश्रा, इसमें एक चीज़ बहुत विचित्र है कि कई बड़े नाम जैसे ही कयास लगाए जा रहे थे कि शुरुआत में तत्काल प्रभाव से जैसे ही सबसे पहले मंत्रिमंडल बनेगा तो उसमें गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, सीता शर्मा, विश्वास सारंग और भी कई बड़े बड़े, यशोधरा राजे सिंधिया जो पूर्व मंत्री रहे, रामपाल सिंह, जिन्हें शिवराज जी का बहुत खास भी माना जाता है, ये सभी मंत्री बनेंगे। लेकिन अभी सारे बड़े नामों को अभी होल्ड करते हुए इन 3 नामों को वरीयता दी गई है। इनमें नरोत्तम मिश्रा तो कोई बहुत आश्चर्यजनक नाम नहीं है, लेकिन मीना सिंह और कमल पटेल, ये 2 नाम मंत्रिमंडल में ऐसे हैं जिनको प्राथमिकता दी जा रही है, किस आधार पर दी जा रही है, और इनकी सहजता, सरलता और समर्पण का पारितोषिक है ये, या कोई क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कवायद है, या कुछ और है। इस संबंध में अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है समय जगत ग्रुप के प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी। इसके आगे हम उनसे चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे पूरे मंत्रिमंडल के बारे में विस्तार से। नमस्कार सर। जी बहुत स्वागत है सर आपका चैनल में। जी सर, हम आपसे चर्चा करेंगे आज जो मंत्रिमंडल गठन होने जा रहा है, जो 5 मंत्री, बहुत छोटा मंत्रिमंडल गठन हो रहा है, ये 5 मंत्री जो आज मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हमको आप विस्तार से समझाएं। जैसे कमल पटेल जी हैं, मीना सिंह जी हैं, नरोत्तम जी हैं और आप तुलसी सिलावट और गोविंद राज। देखिए, ये मंत्रिमंडल न्यूनतम में श्रेष्ठतम कहा जा सकता है। नरोत्तम मिश्रा जी के विषय में है तो पर्याप्त सक्रियता, अनुभव, संपर्क उनके हैं, उस दृष्टि से ये लगभग तय था ही कि वे सर्वोच्च प्राथमिकता में मंत्री बनेंगे। बिल्कुल। अन्य कमल पटेल जी के विषय में कहें तो वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, विद्यार्थी परिषद में उनका एक लंबा कालखंड रहा है, पूर्व में भी वो राजस्व मंत्री रहे, चिकित्सा मंत्री रहे हैं। कमल पटेल की सांगठनिक क्षमता भी अद्भुत है, उस दृष्टि से उनका चयन भी श्रेष्ठतम है। मीना सिंह जी एक विनम्र और शालीन महिला चेहरा है, विंध्य क्षेत्र का, वनवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है उनसे, तो वो भी एक अच्छा चयन है। तुलसी सिलावट जी सिंधिया गुट के एक वरिष्ठ नेता है, उनके विषय में भी ठीक उस गुट की तरफ से वैसा ही था जैसे नरोत्तम जी मिश्रा जी का तय था। और गोविंद जी राजपूत बुंदेलखंड क्षेत्र के कद्दावर जमीनी नेता रहे हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रतिनिधित्व होना इस समय आवश्यक है। तो मुझे लगा कि इस भीषण महामारी के समय में न्यूनतम में श्रेष्ठतम चयन इस मंत्रिमंडल को कहा जा सकता है। जो नाम चल रहे थे, जो पूर्व में पिछले 15 साल की भाजपा सरकार में भी मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े नाम जिन्हें होल्ड कर दिया गया, जी,
और हालांकि उन्हें भी विस्तार में लिया जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन अभी मतलब उनको ना लेकर इन सबको वरीयता दी गई है, इसका कोई खास वजह भी हो सकती है क्या? नहीं, ये सबको दी गई, ये भी सब वरिष्ठ है, सब पहले मंत्री रहे जी तो भारतीय जनता पार्टी में मेरे को लगता है कि 60 के लगभग ऐसे विधायक हैं जी जो सब मंत्री की पात्रता रखते हैं, तो सभी को तो नहीं बनाया जा सकता। जी मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई तुष्टीकरण जी या कोई क्षेत्रवाद या गुटबाजी का देख सकते गया हो। योग्यता के आधार के मापदंड पर चयन हुआ है जी और अन्य जो मतलब वंचित वरिष्ठ लोग हैं, जी मंत्रिमंडल के विस्तार की बहुत संभावनाएं हैं, जी निरंतर होगा। बिल्कुल लगभग 35 तक मंत्री बनेंगे तो सबको अवसर मिलेगा। जी। तो सर धन्यवाद। इसमें लगभग अभी यदि अपन बात करें, हालांकि वो तो मुख्यमंत्री का अधिकार है, अभी जो हालात चल रहे हैं पूरे देश दुनिया में हम देख रहे हैं, हमारा प्रदेश भी उससे बहुत दो चार हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री का पद आपके हिसाब से किसके खाते में जा सकता अभी बनने वाले मंत्रिमंडल में जो 5 मंत्री हैं उनमें से 3 स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। है? जी तुलसी सिलावट जी भी रह चुके हैं, नरोत्तम मिश्रा जी भी रह चुके हैं, कमल पटेल जी भी रह चुके हैं। अच्छा, तो निश्चित रूप से इन तीनों में से किसी का चयन किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे चर्चा करने के लिए। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ अशोक त्रिपाठी जी, प्रधान संपादक समय जगत ग्रुप, जिनने बताया अपनी चर्चा में श्रेष्ठतम मंत्रिमंडल, न्यूनतम में श्रेष्ठतम का चुनाव किया गया है। आप बने रहिए हमारे साथ खबर समय जगत में। धन्यवाद।